ओम ज्ञानतिज्ञानमञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश कारणे। गोविंद। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अभी हम वैसे महाराष्ट्र में है, पंढरपुर धाम में। यहाँ पर तो उतना ठंडी नहीं है जहाँ जितना कि नोएडा में है। तो नॉर्मल है क्लाइमेट। और वैसे पंढरपुर धाम में अनेक अनेक विशेष विशेष संत हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये संतों का भूमि है करके महाराष्ट्र पूरा। और बहुत ही विशेष संत यहाँ से हुए हैं। अनेक गौरव गाथाएं हैं यहाँ स्थान का। सही मतलब अपना गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ अनेक प्रकार की लीलाएं यहाँ पर संपन्न हुई है। और सबसे विख्यात आप सभी लोग जैसा सुने होंगे या जानते होंगे भक्त तुकाराम के विषय में। बहुत ही विशेष संत है भक्त तुकाराम। वैसे जिस प्रकार से इस स्थान को जाना जाता है कि नाद ब्रह्म से जाना जाता है। जैसा जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म कहा जाता है। एंड तिरुपति उसे एग्जैक्टली याद नहीं है बट पुष्प ब्रह्म शायद। जगन्नाथपुरी में अन्न ब्रह्म, इसलिए अन्न ब्रह्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज वहां पर जगन्नाथ जी हम्म, को दिन भर खाते रहते जगन्नाथ। इसलिए मोटे से हैं, लंबे से मोटे जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा। इसलिए जगन्नाथ जी को बड़ा भगवान कहा जाता है। बड़ा भगवान मतलब बहुत बड़ा भगवान है। इतने
अ, वो पूरा दोनों हमारे दोनों आंखें भर जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने में। दोनों आंखें भर जाते हैं। जगन्नाथ जी का हर चीज बड़ा बड़ा होता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ, पूरे जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान जब उनको जब दूध की प्याला दिया जाता पीने, वो ग्लास ही कितना बड़ा होता है। ग्लास ही 6 फुट का होता है। 6 फुट का होता है, इतना बड़ा होता था ग्लास। जगन्नाथ जी को जो खिलाए खिलाए भी जाता है कि कितना कितना मात्रा में खिलाया जाता है, कितना बड़ी इसमें। इसलिए फिर जगन्नाथ जी का विशेष ये है कि हम खूब खाते हैं और खूब खिलाते भी हैं। वहां पर चाहे किसी भी समय जाइए, वहां पर तो प्रसाद मिलना ही है। उस प्रकार से जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म कहा जाता है। वैसा तिरुपति में भगवान की एक विशेष, प्रतिदिन भगवान को बहुत अच्छा लगता है पुष्पों से श्रृंगार करना। दिन में संध्या के समय एक ऐसा भगवान के श्रृंगार होता है जिसमें भगवान को पूरा ही पुष्पों से ही श्रृंगार किया जाता है। उनके कपड़े भी उसी प्रकार के पुष्पों से ही बना हुआ होता है, फिर सब कुछ इस प्रकार से पुष्पों से बना होता है। उस प्रकार से पुष्पों का श्रृंगार भगवान को बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उस श्रृंगार के लिए उस प्रकार से भगवान बहुत विख्यात है। जैसा जगन्नाथ जी अन्न के लिए विख्यात है, तिरुपति बालाजी पुष्प श्रृंगार के लिए विख्यात है। इसलिए सबसे पहली बार जब रामानुचार्य ने अनंताचार्य को भेजा वहां पर तिरुपति बालाजी की सेवाएं संभालने 1000 साल पहले, तब सबसे पहला सेवा जो करने के लिए रामाचार्य ने उनसे कहा, वो यही है, एक बगीचा बनाने की, बगीचा बनाने के लिए। एंड अनंताचार्य में जाकर सबसे पहले उन्होंने यही किया। एक बगीचा बनाया और एक कुंड भी कुंड भी खुदाई किए थे, जो कि आज भी ये बगीचा भी है, फिर वो कुंड भी है। तो 1000 साल पुराना। तो इस प्रकार से उस एंड आज तक भी बालाजी को जो भी फूल चढ़ता है, वो फूल एक विशेष बगीचा में कुछ भक्तों के द्वारा ही वो मेंटेन्ड है। एंड उन पुष्पों को चयन करके लाने के उपरांत जो उन पुष्पों से जो माला भी बनाया जाता है, वो भी एक विशेष जाति का लोग है। एंड वो हमारे जैसा जो जो रस्सियों से वो थ्रेड से नहीं बनाते हैं। रादर वो नारियल की पेड़ की जो धागा होता है ना, नारियल की पेड़ की धागा से या कुछ ऐसे ही बहुत ही नेचुरल, जो पहले जमाने में जो उपयोग किया करते थे उसी प्रकार का धागा उपयोग करके फूलों की माला बनाते हैं। एंड वही मालाएं भगवान को पहनाई जाता है। फूल भी एक विशेष स्थान से आता है, फिर, बनाना भी एक विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं। विशेष जाति के लोगों के साथ फिर भगवान को करा जाता है। एंड वहां पर जिस प्रकार से हम अपना संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं ना, ठीक है, मैं इनके नाम पे लिख देता हूँ सारा संपत्ति, हम्म, अपना सारा प्रॉपर्टी, जैसा हम मरते वक्त हम अपना विल बना लेते हैं, कि मेरी मरने के उपरांत ये जो घर है इनको जाना चाहिए, फिर ये प्रॉपर्टी इनको जाना चाहिए, ऐसा करके। उसी प्रकार से
से वहां पर सेवाएं वैसे जाता है। भगवान की ये सेवा जो है, मेरे बाद इनको जाएगी। हम्म, इनको जाएगी करके फिर वो सेवा का बिल बनाते हैं। हम्म, बिल बनाकर फिर उनको मिल जाता है सेवा फिर आगे से। तो वैसे एक वक्त मिले थे हमें लास्ट टाइम जब हम वो तिरुपति गए थे, फिर वो बता रहे थे कि उनकी वो हमारा इस्कॉन का ही वक्त है। उनकी अच्छा मित्रता था वहाँ की पुजारी के साथ वगैरह तिरुपति में। कुछ पुजारी के साथ फिर उनको एक सेवा जो है उनके नाम पे लिख दिए थे। उसने वो उनके मठ वालों ने उनके नाम पे लिख दिया। एंड फिर उनको क्या सेवा मिला था कि हर दिन शाम के समय वो ओडिसे वो ड्राई फ्रूट जो होता है ना, ड्राई फ्रूट्स वो लेकर पुजारी को देने की सेवा। तो बिल्कुल अंदर तक जा सकता है वो। हम्म, अंदर तक जाकर फिर वो ड्राई फ्रूट्स लेकर पुजारी को देगा, फिर पुजारी जो है वो ड्राई फ्रूट्स अर्पण करेगा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन ड्राई फ्रूट्स ले जाने की सेवा उनको मिलेगी। तो उस प्रकार से उनके नाम पे उसने ये वो व्हील नामा उनके नाम पे लिख दिया होगा। तो असलियत में संपत्ति तो यही है, भगवान की सेवा ही असली संपत्ति है। एंड वैसे ही ये जो पंढरपुर धाम को अ, नाद ब्रह्म कहा जाता है। नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ये नाद, दिस इज ये दिस अ वर्ड रिलेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक, संगीत से जुड़ा हुआ शब्द है ये नाद। यहाँ पर नाद ब्रह्म इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर भगवान श्री श्री रुक्मिणी विट्ठल के रूप में यहाँ पर है। एंड उनको सबसे, जैसा जगन्नाथपुरी में भगवान को खा खा कर आनंद मिलता है, अन्न खा खा कर, और बालाजी को या तिरुपति में, वैसे तो हम बालाजी कहते हैं यहाँ उत्तर भारत में बालाजी कहते हैं, बट वहां पर दक्षिण भारत में तो कोई भी बालाजी नाम से तो नहीं जानते हैं। वहां पर तो गोविंद, गोविंद नाम से ही जानते हैं, बालाजी नाम से नहीं जानते। गोविंद नाम से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से बालाजी या गोविंद को सबसे अच्छा लगता है पुष्पों के श्रृंगार, एंड वैसे ही रुक्मिणी पंढरपुर में रुक्मिणी विठल को सबसे अच्छा लगता है नाम संकीर्तन। हम्म, नाम संकीर्तन सबसे अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर इस धाम को नाद ब्रह्म कहा जाता है। And, यहाँ पर दिन भर ही कोई ना कोई टोली जो है फिर नाम संकीर्तन करते ही रहते हैं। दिन रात चलता ही है। कोई ना कोई संग मतलब भजन करते ही रहते हैं दिन भर। यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के मठ इत्यादि बने हुए हैं। सारे मठों में भारी भारी कोई न कोई इस प्रकार से संकीर्तन करता ही रहता है। इनमें से इसी स्थान के संबंधित अनेक अनेक महान महान संत रहे हैं, जिनमें से एक संत तो इनके विषय में बता रहे थे, भक्त तुकाराम भी एक बहुत ही विशेष संत है जो इसी स्थान के संबंधित। वैसे ही कल एक वेद हम सुन रहे थे भक्त तुकाराम के विषय में। तुकाराम ये निरंतर ही भगवान के नाम संकीर्तन किया करते थे। इन सभी जहाँ जिनसे भी मिलते थे उनको प्रोत्साहन देते थे नाम संकीर्तन करने के लिए। तो फिर एक व्यक्ति से मिलते हैं तुकाराम जी। तो उनसे कहते हैं, देखिए मतलब पता नहीं ये नाम तो ये रुक ही नहीं रहा है। ये रोकने पर भी रुकेगा नहीं।
करके तुकाराम किसी बात को कहने पर इसके समाधान के रूप में इस प्रकार से कहने लगे, देखिए तो आप रोकने पर भी ये रुकने वाला नहीं है भगवान के नाम। देन फिर ये व्यक्ति कहने, ये क्यों नहीं रुकेगा? तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे तो थोड़ी होगी ना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तब भी नहीं रुकने वाला। फिर उन्होंने कहा चलो ये ऐसा कैसे, मुंह बंद करने पे भी थोड़ी नाम निकलेगा। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुंह बंद करने पर भी निकलेगा। देन उन्होंने क्या किया, ठीक है फिर मैं करता हूँ करके, फिर उसने सामने वाला व्यक्ति ने तुकाराम की गला पकड़ ली, गला पकड़ लिया और मुंह बंद कर दिया जबरदस्ती। हम्म, फिर इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि गला दबा देने पे एंड फिर मुंह बंद कर देने पे तो फिर आवाज ही नहीं निकलेगा, फिर आवाज ही नहीं निकल पाएगी तो देन फिर नाम भी नहीं होगा। इस प्रकार से बंद कर दिया। बट आश्चर्य की बात यह है कि नाम रुका नहीं। हम्म, नाम रुका नहीं, बल्कि तुकाराम महाराज के रोम रोम से भगवान के नाम प्रकट होने लगे। हम्म, आवाज सुनाई देने लगी उनको। रोम रोम से आवाज आ रहा था। इसलिए ये जो भगवान के नाम जब, ये एक्चुअली इट इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ आर माउथ एंड ईयर्स, रादर इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द सोल। आत्मा की स्तर की कार्य है नाम जप करना। हम्म, ये आत्मा करती है नाम, आत्मा लेती है नाम। और आत्मा ही सुनती है नाम। क्योंकि आत्मा के स्तर के कार्य है। अगर आत्मा का स्तर का कार्य नहीं होता, देन फिर तुकाराम महाराज के जब गला दबा दिया उसने और मुंह बंद कर दिया, फिर नाम तो बंद हो जाना चाहिए अगर मुंह से ही निकलता है तो। बट वैसा नहीं है, बल्कि तुकाराम महाराज की आत्मा ये भगवान का नाम ले रही थी। इसलिए ये सारा कुछ कृत्रिम रूप से उस नाम को रोकने का प्रयास करने के बावजूद भी ये नाम निकलना, ये नाम उच्चारण ये बंद नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये भगवान नाम की महिमा है। एंड वैसे ही एक एक और तुकाराम महाराज भी बहुत ही एक आइडियल या विशेष विशेष संत है। एक समय पर तुकाराम महाराज जी, जो शिवाजी महाराज के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज का भी आध्यात्मिक गुरु है तुकाराम महाराज। शिवाजी महाराज वो क्या करते थे कि समय समय पर तुकाराम महाराज को कुछ ना कुछ उपहार बेचते रहते थे। एक समय वैसे ही उन्होंने खूब सारे हम्म, धन और खूब सारे गहने वगैरह, कपड़े वगैरह उन्होंने भेजा। तो यह सारा जो है तुकाराम महाराज के जो सैनिक है, जो भी सेवक है, वो सभी ले आकर फिर तुकाराम तुकाराम महाराज की घर पे पहुंचा दिया। हम्म, फिर पहुंचाने पे उस जिस समय ये लोग पहुंचाए तो उस समय तुकाराम महाराज नहीं थे घर पे, उनको पत्नी और बच्चे ही थे। देन फिर ये जब पत्नी और बच्चों ने देखा कि इतना सारा संपत्ति, गहने, कपड़े इत्यादि सब कुछ है, क्योंकि तुकाराम महाराज तो वो वैरागी थे, गृहस्थ ही थे, बट फिर भी एक वैराग ही जीवन जीते थे। हम्म, कुछ कोई भी कुछ भी मांगता था वो दे देते थे। और एक समय तो उन्होंने दुकान खोला। पत्नी बहुत कही कि अरे तुम कुछ तो कमाओ, कुछ तो कमाओ, हमारे घर कैसे चलेगी, दुकान खोल दिया। दुकान खोल दिया तो फिर सभी लोगों को तो पता है कि तुकाराम महाराज कितना दयालु है, कृपालु है करके, फिर सभी आकर मांगने लगे। तो फिर जो जब सभी लोगों को जो जो मांगते तो सब कुछ दे देते थे, पैसा नहीं लेते थे। तो उस प्रकार से एक दो दिन में सारा दुकान खाली कर दिया। हम्म, खाली कर दिया उसने।
देन फिर उस प्रकार से वो जो एक बार जो बिजनेस करने की प्रयास भी किए थे वो भी बंद हो गया। हम्म, तो वैसा तो कहा रहा हूँ महाराज बेचारे फिर उनके पास कुछ खाने वाने के लिए कुछ नहीं हो पाता था। एंड कैसे वैसा करके फिर उनकी पत्नी या उनकी घर संभालती थी। एंड फिर ऐसा स्थिति में जब इतना सारे कपड़े और इतना सारे गहने वगैरह उनको पहुंचा दी गई राजा के द्वारा, देन फिर वो बहुत खुश होकर फिर सारा कपड़े पहनने लगे थे, फिर पूरा वो आभूषण वगैरह पहनने लगे। एंड फिर जितना देर में तुकाराम महाराज वापस लौटे थे, देन फिर उतने में सारे पत्नी और बच्चे बिल्कुल रानी की तरह पूरा अपने आप को श्रृंगार कर लिए उस कपड़ों से और उस गहने से वगैरह। फिर तो कह रहा हूँ तो पहचान नहीं पाई रही ये क्या हो गया। हम्म, इतने सारे कपड़े और इतने सारे गहने कहाँ से मिल गए तुम्हें। देन उन्होंने कहा कि देखिए जिस प्रकार से हमें तो ये राजा के सैनिकों ने सारा संपत्ति लगाया, आपके लिए तो उपहार भेजे थे तो फिर हमने ले लिया। तो तुकाराम महाराज फिर डांटने लगे। अभी कभी सारा उतारो उतारो, सारा उतरवा दिया, सारा फिर उतरवा दिया सारा गहने में बेचारे वो लोग दुखी होकर सारा उतरवा दिया। देन फिर सैनिकों से कहा कि ये सारा संपत्ति धन ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें अपना तो सरल जीवन ही जीना है, हमें ये हमारे जीवन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ये सारा संपत्ति आप लोग वापस ले जाओ। हम्म, हमें नहीं चाहिए। देन सैनिकों को राजा ने कहा कि अरे राजा ने कहा कि देखो इनको तो संपत्ति देना है, धन दो दे कर आओ। देन फिर इन लोगों ने क्या किया कि फिर राजा ने तो कहा है, फिर ये तो ऐसा नहीं ले रहे। देन फिर उन लोगों ने सोचा कि ठीक है फिर ये जहाँ जाते हैं नहाने, जिस घाट पे हर दिन जो है तुकाराम महाराज एक घाट पे जाकर नहाया करते थे, नदी स्नान करते थे। तो फिर जिस घाट में जाकर नहाते थे उसी घाट पे सारा सोना आभूषण इत्यादि फिर वहां पर उन लोगों ने रखा फिर अगली बार। तो इस प्रकार से रखा तो दिन तुकाराम महाराज ने क्या किया, जैसा उनको पता चली उस घाट पे इन लोगों ने सारा सोना संपत्ति वगैरह लाकर रख दिया उनके लिए। देन फिर उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन की तरह उस घाट पे जाने के बजाय दूसरी और घाट पे चले गए थे नहाने। दूसरी घाट पे चले गया। देन फिर वहां पर हम्म, जब दूसरी घाट पे चले गए देन वहां पर जो नहाने वाले वो लोग तुकाराम महाराज से पूछने लगे, तुकाराम महाराज आप हर बार तो उस घाट पे जाते हो, आप वाले घाट पे तो क्यों नहीं गया, इस घाट पे क्यों आ गया, क्या हुआ। फिर तुकाराम महाराज ने कहा कि अरे क्या हो गया कि उस घाट पे ना किसी ने मल मूत्र त्याग दिया, तो वो सारा अपवित्र कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। हम्म, तो फिर तुकाराम महाराज के हिसाब से मल मूत्र क्या था, ये सोना था। क्योंकि सोना और मल एक ही रंग का होता है, तो इसलिए वो हम्म, कहते हैं कि ये मल है। ये मल है, सोना मल है। तो इसलिए मल त्याग करती हूँ, फिर वो सारा गंदा कर दिया, इसलिए मैं नहीं जा रहा। मतलब जब कहा जाता है ना शास्त्र में कि मातृवत परधारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, परद्रव्येषु लोष्टवत, अन्यों की धन को पत्थर के समान मानना। तो यहाँ पर तो आप देखिए तो तुकाराम महाराज उसी भावना के साथ थे। हम्म, तो कितना प्रैक्टिकली वो अपना जीवन में उसी उसी भावना के साथ ही जी रहे है ना। तो उनके लिए तो बिल्कुल ही ऑल दो सोना इत्यादि किसी के लिए भी क्यों, किसी के लिए भी बहुत ही एक मूल्यवान चीज है, बट उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तो मल की तरह छोड़ दिया, मल की तरह छोड़ दिया। तो उस प्रकार से तुकाराम महाराज बहुत मतलब उनके पास इतना अपॉर्चुनिटी था सारा संपत्ति लेने के लिए, और उस प्रकार की एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उनके पास मौका था।
इतना मौका होने के बावजूद भी उसकी फायदा नहीं उठा रहे। ये भक्तों का जीवन होता है। Although they have every opportunity to lead a very comfortable and luxurious life, they only they do not get involved with it. हालांकि उनके पास हर प्रकार का अपॉर्चुनिटी है बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने का, बट फिर भी उसकी फायदा नहीं उठाते हैं। वो अपना सरल जीवन ही जीते, सरल जीवन जीते हैं। उस बिकॉज सरल जीवन में ही भगवत स्मरण संभव है, सरल जीवन में ही भगवत स्मरण संभव है। और उपकरणों का और सुविधाओं का उसी हद तक फायदा उठाया जा सकता है जिस हद तक भगवान की सेवा करने में हमें सहायक है। भगवान की सेवा करने में जिस हद तक हमें सहायता मिलता है या सपोर्ट मिलता है, केवल उसी हद तक चीजों को हमें स्वीकार करने की अधिकार होनी चाहिए। अन्यथा हमें चीजों को हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, मौका है इन सारा चीजों को लेने की, बट फिर भी नहीं लेनी चाहिए। फिर भी नहीं लेनी चाहिए। फिर भी जितना हो सके उतना सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो उस प्रकार से तुकार महाराज उस प्रकार बहुत सुंदर आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। And, तो उस प्रकार से एक तुकाराम महाराज भी देहू नामक एक गांव है, यहाँ पर पुणे के पास में, लगभग 2 ढाई घंटे की दूरी पे पुणे से। उस गांव में ही तुकाराम महाराज रहा करते थे। इन पंढरपुर, वो वही उसी स्थान से वो आया करते थे, उसी स्थान से वो आया करते थे। एंड तुकाराम महाराज भी जब वहां पर, हम एक बार जब देहू गए थे 2 साल पहले, देहू तुकाराम महाराज के स्थान, वहां जब गए थे, वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत ऊंचा, मतलब अच्छा पहाड़ है। तो वहां पर एक गुफा है, आज भी है वो गुफा। एंड ये तुकाराम महाराज कई बार वो कई दिनों तक घर से गायब हो जाते थे। घर से गायब होकर वो उस गुफा में बैठ जाते थे, फिर उस गुफा में बैठकर वो अपना भजन करते थे। कई दिनों तक खाना पीना सोना इत्यादि बंद है, फिर केवल गुफा में बैठकर अपना भजन करते हैं। इस प्रकार से वो गुफा आज भी हिंद तुकाराम महाराज, मतलब इतना जो, जब वो बहुत बूढ़े बन चुके थे, उस समय भी हम्म, उस समय भी वो वैसे तो हर साल ही भगवान के दर्शन करने आया करते थे। जगन्नाथपुरी क्या, पंढरपुर धाम हर साल भगवान के दर्शन करने आया करते थे। बट जब बूढ़े बन गए थे, तब उनके अंदर उतना शक्ति नहीं रहा, तो इसलिए फिर भगवान नहीं जा पाए थे। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को पत्र देकर भेजा कि भगवान को ये पत्र दे दीजिए करके लेटर लिखकर दिया। भगवान देखिए, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका हूँ और इस अवस्था में मैं चल नहीं पा रहा हूँ। हम्म, तो मतलब बूढ़ा नहीं, वो एक्चुअली बीमार पड़ गए थे। बीमार पड़ गए थे, वो बीमार पड़ने के कारण वो जा नहीं पा रहे थे किसी अवस्था में। तो उन्होंने पत्र लिख दिया, देखिए भगवान, मैं हर साल आ रहा था आपके दर्शन करने, और इस साल तो मैं बहुत बीमार पड़ चुका हूँ, चलने की अवस्था में नहीं हूँ, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं आ नहीं पा रहा आपके पास। वैसा तो हर साल मैं ही आ रहा हूँ। अगर इस साल, बट आपके दर्शन करने का तो इच्छा है ही। अगर इस साल आप यहाँ आएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, आपके दर्शन हो जाएंगे। भगवान को कह रहे हैं कि हर साल मैं जा रहा हूँ, इस साल तो आप आ जाओ। इस साल आप आ जाओ।
देन जैसा भगवान को पता चले तुकाराम महाराज नहीं आ रहे इस साल, पत्र भी मिल गया। देन फिर भगवान ने सही में देहू चले गया उस साल। सही में देहू गया, फिर वहां पर अपने भक्त को दर्शन दिए भगवान। तो इस प्रकार से आज भी वहां पर देहू में एक रुक्मिणी विठ्ठल की मंदिर है, जहाँ अपने तुकाराम महाराज को दर्शन प्राप्त हुए। एंड ऐसा एंड वैसा तो तुकाराम महाराज का जो व्हाट इज कि उनकी दीक्षा, ये उनकी जो गुरु है वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। चैतन्य महाप्रभु ने ही दीक्षा दी तुकाराम महाराज को, क्योंकि तुकाराम महाराज ने ही अपने, मतलब जैसा हम लोग श्लोक, जैसा भागवतम में भगवत गीता में श्लोक आए हैं ना, वैसे तुकाराम महाराज ने भी अनेक ग्रंथों की रचना किया है। उन ग्रंथों ग्रंथों में श्लोकों को यहाँ पर वैसा अभंग अभंग कहते हैं। वैसा अनेक अभंगों की रचना किया। तो वैसे तुकाराम महाराज अपने अभंगों में एक जगह पर इस प्रकार से लिखते हैं कि उनको सपने में उनके गुरु ने दीक्षा दिया, और उनके गुरु का नाम बताते हैं कि केशव चैतन्य राघव चैतन्य करके, केशव चैतन्य राघव चैतन्य करके। एंड वो कोई और नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य ही है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के नाम है ना श्री कृष्ण चैतन्य। तो उस प्रकार से उनसे मुझे दीक्षा प्राप्त हुआ है, और उन्होंने ही मुझे राम कृष्ण हरि, यहाँ पर वैसा जैसा हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, उस प्रकार से यहाँ पर राम कृष्ण हरि करके उस नाम का, मतलब इस मंत्र का कीर्तन होता है। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बस दिन रात यही चलता, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इस प्रकार से चलता है। एंड वैसा ये इस मंत्र में उनको दीक्षा महाप्रभु ने दिया है करके बताते हैं। वैसा तो चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बार ये राम कृष्ण हरि ये नाम लिए थे। जब शिवानंद सेन जो शिवानंद सेन जो कि हर साल बंगाल से जगन्नाथपुरी के लिए, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा अटेंड करने के लिए हर साल वो यात्रा निकालते थे, चैतन्य महाप्रभु के समय पे ही। अ, हर साल वो यात्रा निकालते थे शिवानंद सेन जी। और बंगाल से यात्रा निकालकर सभी भक्तों को वो जगन्नाथपुरी लाया करते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले स्नान यात्रा तक वो सभी लोग पहुंच जाते थे। फिर स्नान यात्रा के उपरांत फिर पूरा जगन्नाथ रथ यात्रा सब कुछ करके फिर वापस आते थे। उस प्रकार से वो यात्रा निकालते थे। फिर वैसा शिवानंद सेन जी एक समय पर जब यात्रा निकाले थे, उस समय यात्रा के बीच में एक कुत्ता जो है जुड़ जाता है उस यात्रा के साथ। हम्म, जुड़ जाता है। फिर कुत्ता जो है वो इन्हीं लोगों को फॉलो करने लगती है। और ये लोग जहां भी जाते थे वहां ये कुत्ता पहुंच जाती थी। एंड फिर रात को उन लोगों के साथ रुकती थी, फिर अगले दिन फिर उन्हीं के साथ चले जाती थी। एंड अगर नाव में चले तो नाव में बैठ जाती थी। तो उस प्रकार से जहां जहां जाते थे ये लोग, फिर कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा। एंड कीर्तन में भी नाचने लग गई। हम्म, और फिर शिवानंद सेन भी फिर उनको उनकी भावना को देखकर, वो किस प्रकार से कीर्तन में नाच रही है, भक्तों के साथ घुल मिल जा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा देखकर देन फिर से समझा कि ये तो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, तो भक्त ही है। करके उनको प्रतिदिन प्रसाद खिलाते थे। हर दिन प्रसाद खिलाते थे। प्रसाद खिलाते थे। एक दिन वैसे ही कोई कोई स्थान पर पहुंच गए। फिर रात्रि के समय सभी लोगों को अपने अपने कमरा उमरा मिल गया, सभी लोग सोने लग गए थे। एंड फिर प्रसाद पा रहे थे। उस दिन शिवानंद सेन का भी थाली लगा हुआ था। और शिवानंद सेन प्रसाद खाने ही जा रहे थे। इतने में शिवानंद सेन ने पूछा कि अरे वो कुत्ता कहाँ गया, जो कुत्ता हमारे साथ साथ चल रहा था। देन फिर भक्त ने कहा कि पता नहीं कहाँ चले गया। फिर शिवानंद सेन ने कहा कि खूब डांटा उन लोगों को, फिर कहा
जब तक वो कुत्ता वापस नहीं मिलेगी तब तक उन्हें खाना ही, प्रसाद ही नहीं खाऊंगा करके फिर प्रसाद खाना ही बंद कर दिया। हम्म, जब तक वो कुत्ता नहीं मिलेगी। एंड ये लोग खूब जाकर खोजे थे, तब जाकर ये कुत्ता मिला तो वापस लाने के, तब जाकर शिवानंद सेन ने ये प्रसाद लिया। एंड फिर जब शिवानंद सेन के साथ ये जगह फाइनली जगन्नाथपुरी पहुंच गई। हम्म, जगन्नाथपुरी पहुंच गई और महाप्रभु के समक्ष में भी चले गई कुत्ता। हम्म, महाप्रभु के समक्ष चलेगी। जब महाप्रभु को पता चला ये कुत्ता किस प्रकार से ये पूरा बंगाल से चल चल कर इन्हीं भक्तों के साथ कीर्तन करते, प्रसाद खाते, फिर वो चल कर आ रही थी भक्तों के साथ ही। एंड फिर जब महाप्रभु को पता चला, देन महाप्रभु ने आप सोचो कि कुत्ता के क्या भाग्य है। हम्म, महाप्रभु जब पता चली शिवानंद सेन का पर्सनल कुत्ता है करके, जो कि इतने अच्छे वक्त है करके, तो महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से महाप्रभु का थाली से ही प्रसाद लेके उस कुत्ते को फेंके। एंड वो कुत्ता जो है उस प्रसाद को जमीन पर गिरे बिना वो कूद कूद कर वो पकड़ती थी, वो प्रसाद को कूद कूद कर वो पकड़ती थी। तो उस प्रकार से पूरा प्रसाद खाने लगी। एंड ऐसा सौभाग्य उस कुत्ते को मिला। एंड उसी समय प्रसाद खिलाने के बाद दिन पर महाप्रभु उस कुत्ते को देखकर कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं, बोलो राम कृष्ण हरि बोलो करके। तब महाप्रभु ने ये मंत्र, राम कृष्ण हरि बोलो बोलो। देन कुत्ता आकर नाचने लगती है, राम कृष्ण हरि कहकर। हम्म, उस प्रकार से महाप्रभु ने भी ये मंत्र लिया है। तुकाराम महाराज किसी मंत्र में उन्होंने दीक्षा दिया है करके बताया जाता है। तो फिर तुकाराम महाराज इसी मंत्र का ये प्रचार किए थे। खास करके उनकी यही शिक्षाएं थी कि महाप्रभु का शिक्षाएं और तुकाराम महाराज की शिक्षाएं एक ही प्रकार की ही है। नाम संकीर्तन पे ही जोर देते थे। नाम संकीर्तन का खूब सुंदर प्रचार उन्होंने किया, बहुत सुंदर, बहुत सरल मराठी भाषा में बहुत सुंदर अभंग उन्होंने लिखा, जो कि आज तक भी जिन अभंगों को गाँव में गाया जाता है, गाया जाता है। एंड वैसा हम्म, निरंतर विट्ठल के नाम लिया करते थे, विट्ठल 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 विट्ठल। रिसेंटली हमने एक छोटा सा वीडियो देखा, उसमें ना somebody, पता वो वैसे भक्त नहीं है, वैसे ही कुछ लोग हैं, उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया किस प्रकार से भगवान श्री विट्ठल के नाम निरंतर लेने पे व्यक्ति का हार्ट डिसीजेस खत्म हो जाते हैं। जो हार्ट डिसीजेस जो है किस प्रकार से ब्लॉकेजेस वगैरह खुल जाते हैं करके, फिर वो बहुत साइंटिफिक लोग बता रहे थे कि किस प्रकार से विट्ठल उच्चारण करते वक्त जैसा विट्ठल 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 करते कहते वक्त एक मतलब यहाँ पर एक प्रकार की बॉडी से की एक वाइब्रेशन या एक होने लगता है। एंड उस वाइब्रेशन के कारण वो बता रहे थे कि किस प्रकार से हार्ट वो स्वस्थ होने लगता है। एंड फिर ये जो हार्ट डिसीज है उससे भी व्यक्ति धीमे धीमे ठीक होने लगता है। तो इस प्रकार से फिर देवर रिकमेंडिंग जिनको भी इस प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स है, देन फिर और हार्ट प्रॉब्लम जिनको नहीं भी है, अगर हार्ट को स्वस्थ रखना है, देन फिर वो कह रहा था कि फिर विट्ठल 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 करके आप कहते रहो करके। वो बता रहे थे उन लोगों ने मतलब वैसे स्टडी किया है उन लोगों के ऊपर जो एक्सेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं, जैसा कि अ, जैसा
यहाँ पर महाराष्ट्र में एक प्रथा है, एक प्रथा है जिसमें हर एकादशी को गांव से भक्त जो है पैदल चलकर जगन्नाथ वो पंढरपुर धाम पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करने आते हैं। हर एकादशी को आते हैं। और विशेषतः जब जब देवशयनी एकादशी होता है जुलाई के महीने में, इस समय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा होता है। उस समय सबसे ज्यादा संख्या में हर महाराष्ट्र के हर कोने कोने से लगभग 20-25 लाख लोग, 20-25 लाख लोग पैदल चल चलकर वे पंढरपुर पहुंचते हैं। कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर, ऐसा चल कर आते हैं। पैदल चल कर आते हैं। भगवान के दर्शन करके वो वापस आते हैं। तो इस प्रकार से पैदल चल कर आते हैं। एंड इस पैदल चलने में उनको प्रतिदिन जो है 20-25-30 किलोमीटर चलना होता है। एंड उसमें बहुत फिजिकल एक्टिविटी होता है। देन फिर उन लोगों ने रिसर्च किया कि ये लोग इतना फिजिकल एक्टिविटी जो कर रहे हैं, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर ये लोग अपने स्टैमिना कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। इस प्रकार से देन फिर उन लोगों ने कहा कि ये लोग चलते वक्त जो विट्ठल 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 करके कहते हुए जो चल रहे हैं, उसकी वजह से उनकी स्टैमिना मेंटेन हो पा रहे हैं। एंड जनरली बिकॉज ऐसा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त जनरली जिनको हार्ट डिसीजेस है ना, उनको उसी समय हार्ट अटैक आकर मर जाते हैं। उसी समय ऐसा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी होने पे हार्ट डिसीज वाले हार्ट अटैक आकर मर जाते हैं। बट उस प्रकार के कोई केसेस इसमें क्यों नहीं होते, उसको बता रहे कि इस प्रकार से विट्ठल नाम निरंतर लेने हो जाए। तो इसलिए आप भी अगर अपना हार्ट को स्वस्थ रखना है, क्या करना है? विट्ठल 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 करके कहते जाना। बहुत सुंदर शब्द है ना, विट्ठला विट्ठला। विट्ठला का मतलब होता है कि विट मतलब ईट है। ईट, ईट, विट मतलब ईट है। जो जो विट्ठल मतलब उस व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है जो ईट के ऊपर खड़ा है। ईट के ऊपर खड़ा है। क्योंकि जब विट्ठल भगवान जब पुंडलिक के घर पे आए थे, तो पुंडलिक वो कोई और काम में व्यस्त थे। उसी समय भगवान आए हुए थे। फिर कोई भी मेहमान आने पे फिर उनका आसन देना होता है ना। पुंडलिक तो इतने गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर बगल में ही एक ईंट पड़ा हुआ था। फिर उसने ईंट लेकर भगवान को फेंका। भगवान को फेंक कर भगवान से कहा, भगवान यही आसन है तुम्हारे लिए, आप स्वीकार करो। देन फिर भगवान उस ईंट के ऊपर आकर खड़े हो गए। ईंट पे आकर खड़े हो गए थे, तो इसलिए फिर वैसा ईंट के ऊपर जो खड़ा भगवान को विट्ठला कहा जाता है। एंड भगवान फिर वेट करने लगे कुंडली के लिए, ये कब अपना काम खत्म करके वापस आएगा करके। तो इसलिए भगवान वेट कर रहे थे। जब कोई वेट करता है ना, तो फिर वो अपना कमर में वो हाथ रख के फिर वेट करता है ना, ऐसा। तो वैसे ही भगवान एक निरीक्षण करने की मुद्रा में ईंट के ऊपर खड़े हैं, और वो वेट कर रहे थे ये वापस आएगा करके। देन इसलिए इस मुद्रा में है। इसी प्रकार से भगवान की अपना हाथ कमर पे रखकर भगवान भगवान की यहाँ पर विग्रह होता है। तो वैसा विठल है। इन सबसे विशेष बात यही है यहाँ इस धाम का कि जैसा चाहे इस्कॉन मंदिर हो या कोई भी प्रामाणिक मंदिर हो, कहीं पर भी आपको गर्भगृह में जाने का मौका तो नहीं मिलता। गर्भगृह में जाने का ही मौका नहीं मिलता आपको, विग्रह की स्पर्श करने तो दूर की बात। बट यहाँ पर पंढरपुर धाम की यही विशेषता है कि आपको सीधा गर्भगृह में जाने का मौका मिल जाता है। कोई भी क्यों ना हो, सीधा गर्भगृह में जा सकते हैं। एंड उतना ही नहीं, भगवान को स्पर्श भी कर सकते हैं।
और भगवान को स्पर्श करना ही नहीं, बल्कि आप सीधा अपना सिर को भगवान के चरणों पे रख सकते हैं। सिर को सीधा जाकर भगवान के चरणों पे रख सकते हो, आप अपने हाथों से भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकते हो, अपने सिर को भी भगवान, तो इस प्रकार से जो भी दर्शन करने जाते हैं वो अपना सिर को भगवान के चरणों पे रख कर जाते हैं। सिर को भगवान के चरणों पे रख के भगवान के चरणों को स्पर्श करके जाते हैं। वैसा तो अभी केवल चरणों को स्पर्श करना ही रहा, बट पहले समय मतलब कुछ साल पहले तक भगवान को भक्त लोग जो भी दर्शन करने आते तो भगवान को आलिंगन करते थे, भगवान को आलिंगन करके और भगवान की चरणों पे अपना सिर को रख के भगवान के चरणों स्पर्श करके फिर जाते थे, आलिंगन करते थे। बट कुछ साल पहले ही कोई ऐसा ही कोई गलत व्यक्ति आ गया, मुस्लिम में कोई ऐसा ही आ गया था, वो फिर भगवान को आलिंगन करने के नाम पे भगवान के विग्रह को पकड़कर फिर ये करने लग गया, बिल्कुल भगवान खिलाने लग गया। देन फिर उस समय से फिर ये बंद कर दिया था आलिंगन करना, वो केवल चरण स्पर्शी रहा। तो उस प्रकार से बहुत ही अद्वितीय नाम है रुक्मिणी विठल। फिर विठल जी एक्चुअली रुक्मिणी की खोज करते करते भगवान यहाँ, रुक्मिणी एक समय पर चले जाती है किसी कारणवश, भगवान से रुड़ कर वो चले जाती है द्वारका से। देन फिर वो इसी स्थान पर पंढरपुर का ही आसपास में पहुंच जाती है। एंड फिर भगवान रुक्मिणी को ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आते हैं। एंड जब रुक्मिणी को ढूंढते ढूंढते जब आए थे तभी भगवान पुंडलिक से मिलना वगैरह होता है। तो इसलिए यहाँ पर रुक्मिणी मैया अ, अ, भगवान विठल का रुक्मिणी मैया, हालांकि रुक्मिणी विठल कहते तो है, बट रुक्मिणी का अलग मंदिर है और विठल जी का अलग मंदिर है, दोनों का अलग अलग मंदिर, दोनों साथ नहीं रहते क्योंकि रुड़ गई है ना, रुड़ कर आ गई पर वो अपनी जगह खड़ी है, विठल जी अपनी जगह खड़े हैं, तो दोनों साथ नहीं होता है। ऐसा विशेष, ठीक है, आज तो आज की सुबह रुक्मिणी विठल के नाम पे हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो जैसे प्रभु जी ने आज बहुत सुंदर तुकाराम महाराज की कथा को, विट्ठल रुक्मिणी की कथा को इस प्रकार से हम लोगों को सुनाया। तो वैसे कोई प्रश्न बनता तो नहीं है लेकिन प्रभु कुछ भक्तों के हैंड रेज्ड हैं, तो ले सकते हैं प्रभु प्रश्न कितने। हाँ, आप सभी कभी आ सकते हैं यहाँ पंढरपुर धाम। ऐसा वैसा इस साल 75 75th व्यास पूजा है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का 75th बर्थडे है। बर्थडे मतलब व्यास पूजा बेसिकली। तो उस व्यास पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में, बड़ी स्तर पर यहाँ पर व्यास पूजा मनाने जा रहे हैं। एंड वो भी एग्जैक्टली शयन एकादशी के समय पर ही महाराज जी का प्राकट्य भी हुआ था, तो उसी समय ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा उत्सव होने जा रही है। तो उस समय तो काफी भीड़ होता है, लगभग मैंने कहा ना 15-20 लाख लोग जो है पंढरपुर धाम पहुंचते हैं। और थोड़ा सा असुविधा तो रहता ही है, बट फिर भी काफी सारे भक्त यहाँ पर महाराज जी की व्यास पूजा में और शयन एकादशी में भगवान के दर्शन करने यहाँ पहुंचने वाले हैं। जुलाई के महीने में 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये उत्सव है, 13 to 17 जुलाई। जो थोड़ा बहुत तपस्या करने के लिए तैयार है उनके लिए स्वागत है। यहाँ आकर फिर यहाँ पर भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, व्यास पूजा भी कर सकते हैं।
अगर उतना तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कोई और समय आ सकते हो। ठीक है, हरे कृष्ण। यस। यस, नीलम गौर माता जी अनम्यूट करके प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अ, प्रभु जी, जैसे अभी काफी टाइम से मैं सुन रही हूँ तो भौतिक को मोस्टली त्यागने को बोला जाता है कि भौतिक से आप ज्यादा मत अटैच्ड रहिए, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भगवान खुद ही दिया है हम लोगों को। और जैसे बताया गया है कि केवल मनुष्य को ही भक्ति मिली है, तो जिस हिसाब से अभी आपने सीन बताया उस डॉग का, कि कहाँ से कहाँ वो डॉग पहुंचा और कैसे प्रसादम लेकर कहाँ पहुंच गया। और ठीक इसी तरीके का सीन महाभारत में भी हमने देखा है कि जब पांचों पांडव स्वर्ग लोक को जाते हैं तो उनके साथ में एक डॉग भी होता है। तो और रामायण में भी देखा है, नल नील का रूप जो देखा है, जटायु का रूप देखा है। तो इस तरीके से तो ऐसा लगता है कि भक्ति तो शायद सभी प्राणियों के लिए है, बट ये चॉइस अपनी दे रखा है भगवान ने कि कौन इस रूट को चूज करके चलना चाहता है। तो कोई इस तरीके से दिमाग में मेरे आ रहा है, तो प्लीज इस बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बाकी योनियों में भी कई ऐसा कथाएं हैं जिसमें हम देख, कई ऐसा वृत्तांत है जिसमें हम देख सकते हैं कि बाकी योनियों में भी कई सारे, जैसा गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र भी, हाथी भी उस प्रकार से भक्ति की है। बट ये सारा स्पेशल केसेस है। जनरली स्पीकिंग उनके अंदर उस प्रकार का सामर्थ्य नहीं हो पाता है, बिकॉज उस प्रकार की बुद्धि इत्यादि विकसित नहीं हो पाता है। बट ये सारे जितने भी केसेस हम बता रहे हैं, ये सारे स्पेशल केसेस है, जो कि जिनको कुछ स्पेशल कृपा या स्पेशल भक्तों की कुछ ऐसा विशेष कृपा रही है जिसकी वजह से ये लोग इस प्रकार से एक स्पेशल प्रकार से व्यवहार कर रहे थे। एक तो ये पॉइंट है। एंड दूसरा, मनुष्यों के केस में यही है, जमींदारी तो है। हम्म, इसमें यही है कि व्यक्ति को अपने भौतिक कार्यों को ड्यूटी की तरह निभाना है, और भगवान की भक्ति को प्रेम पूर्वक निभाना है। अगर भौतिक कार्यों से प्रेम करने लगे, देन भगवान की भक्ति ड्यूटी की तरह निभा रही। तो ड्यूटी वहां करे, भगवान की भक्ति को ड्यूटी ना बना ले। एंड इस प्रकार से करते हुए हम अपना जीवन को ऐसा मोल्ड भी करना होगा जिससे हम धीमे धीमे निकल भी सके। ऐसा नहीं कि उसको बढ़ाते रहे, उसको बढ़ाते रहे, हम एक्सपैंड करते जा रहे, एक्सपैंड करते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे और फंसते जाएंगे। अगर हम निकलने के हिसाब से हमें चीजें बनाना होगा, हम किस प्रकार से हम धीमे धीमे अपने आप को चीजों को वाइंड अप कर सकते हैं, चीज कैसे कैसे धीमे धीमे हम अपना रिक्वायरमेंट्स को भी कम करके अब चीजों को जल्द से जल्द वाइंड अप करके निकल सके, उस प्रकार से व्यक्ति को अपना भौतिक जीवन यापन करनी चाहिए। एक तो ड्यूटी के तौर पर पहले निभाना चाहिए करते वक्त, एंड एंड उद्देश्य भी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से मैं बहुत जल्द से जल्द मैं फ्री हो जाऊं उनसे, है ना। तो उस प्रकार से व्यक्ति को चीजें करनी चाहिए। नहीं तो अगर सारा ही चीज सिर पे ही ले लिया, बेटे का शादी भी हम ही किया, पोते का भी हम ही करेंगे, दिन फिर गया। तो फिर जीवन जीवन उसी में ही चले जाएंगे। इनकी शादी उनकी शादी, इनके बच्चे उनके बच्चे पालते रहेंगे। ठीक है, एक हद तक हमने किया, बाकी तो वो संभाले। हर चीज हम थोड़ी करके देंगे। तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट लाना होगा, एंड फिर कहीं ना कहीं हम एक लाइन ड्रॉ करना होगा, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, एंड बाकी चीजें आप लोग संभालो, करके बच्चों को हैंड ओवर करना होगा। हम्म, बच्चों को हैंड ओवर नहीं करेंगे तो दिन फिर जीवन भर चलता रहेगा ड्यूटी। हरे कृष्ण। ठीक, नेक्स्ट। यस, सुचिता माता जी प्लीज अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ना विठ्ठल महाराज जी के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जैसा कि आज आप बता रहे थे कि मतलब कृष्णा रुक्मणी जी को मना ढूंढते हुए या
मनाते हुए वहाँ गए, तो मतलब विट्ठल कोई अवतार तो हुआ नहीं, मतलब ये द्वापर युग की बात हुई। हाँ, ये विट्ठल अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए एक प्रकार से कहा जाता है, भगवान लास्ट में यहाँ आकर फिर यही रह गए करके पंढरपुर में। महाराज जी कहते हैं भगवान यही आकर यही रह गए भगवान। प्रभु जी विट्ठल नाम किसने दिया? विट्ठल नाम, किसने दिया कृष्ण को? हाँ विट्ठल नाम किस लिए भगवान को ये विट्ठल नाम पड़ा, मैंने बताया ना। नहीं, किसने दिया, किसने? अच्छा, किसने दिया है, किस मतलब वो तो कोई, शास्त्रों में। अच्छा शास्त्रों में तो रुक्मिणी विट्ठल का तो वर्णन तो है ही जगह जगह पर। पंढरपुर धाम के विषय में भी शास्त्र में तो है ही। स्वयं प्रभु जी चैतन्य कहाँ, महाप्रभु यहाँ आए थे ना दर्शन करने। कहाँ महा पढ़ सकते हैं हम इनके बारे में? वैसे महाप्रभु यहाँ आने की लीला तो हमारे चैतन्य चरितमृत में तो है ही। बाकी वैसे रुक्मिणी विट्ठल के विषय में तो आपको तुकाराम महाराज के संबंध में पढ़ने पे देन रुक्मिणी विट्ठल के विषय में भी आ जाएगी। वैसे कुछ मैं पुस्तकें तो है बट मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा ऐसा कुछ प्रामाणिक पुस्तक है। वैसा भू वैकुंठ करके एक पुस्तक गुरु महाराज जी स्वयं लिखे थे, भू वैकुंठ। ये इस पंढरपुर का ही एक नाम है, भू वैकुंठ करके, भूतल में वैकुंठ है करके। तो उस पुस्तक में सारे डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो उसमें। सारे रुक्मिणी विट्ठल के विषय में, तुकाराम महाराज के विषय में, और भी अनेक संतों के विषय में उसमें है, वो पढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस रितु मखीजा माता जी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना ये तुकाराम और पुंडरीक जी महाराज, थोड़ा इनमें ना कंफ्यूजन हो रही है कि ये दोनों सेम हैं या अभी आपने जिनके बारे में बताया तुकाराम जी के बारे में, मैंने इनके बारे में सुना है, बट मुझे थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है कि ये एक ही पर्सन के बारे में बात हुई है या फिर ये दो लोग हैं, कैसे मतलब तो थोड़ा दो प्रभु लोग, जी। दो है। जी तो पुंडलीक अलग है, तुकाराम महाराज अभी केवल 500 साल पहले ही आए हुए थे। अच्छा 500 साल पहले तुकाराम महाराज थे। पुंडलीक तो काफी हजारों साल पहले की बात है, पुंडलीक महाराज की। अच्छा ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि उसमें मैंने इसमें मतलब जो सुना है इसके बारे में कि वहाँ पर एक मतलब जो मंदिर है उसका गेट जो है दक्षिण की तरफ ओपन होता है। तो ऐसा कुछ कथा में मैंने सुना है कि जब तुकाराम जी मंदिर के अंदर जाते थे, वो कीर्तन करते थे, तो उनको बाहर निकाल दिया था। तो प्रभु ने उन्हीं उनके साइड का ही दरवाजा मतलब जो दक्षिण का दरवाजा था वो उनके लिए स्पेशल खोल दिया था कि मंदिर में से बाहर निकाल दिया था उनको कि आप कीर्तन नहीं करोगे अंदर, तो इसलिए उनको बाहर निकाल दिया था। ऐसा कुछ वहाँ का मैंने सुना है। प्रभु जी क्या कुछ ऐसा है उस साइड पर मंदिर में? सुना है मैंने ऐसा कुछ है ऐसा कुछ वहाँ पर? हाँ है यह वैसा। यहाँ पर जो मेन दरवाजा है आज बंद है। आज इस अच्छा पर मेन दरवाजा बंद है क्योंकि वहां पर एक नामदेव महाराज करके, वो भी एक बहुत बड़ा संत है। तो उन्होंने क्या किया कि अम, उन्होंने क्या किया, वो भी बहुत मतलब काफी नाम संकीर्तन वगैरह करते, तो उन्होंने क्या किया कि जब भी कोई भगवान के दर्शन करने जाता है, वो उनकी चरणों का धूलि मेरे ऊपर पड़े करके, फिर उन्होंने ऐसा किया कि वो वही का वही समाधि हो गए थे। हम्म, उन सीढ़ियों पे ही समाधि हो गए थे। फिर उनका देखा देखी, उनकी सारा परिवार की 14 लोगों ने समाधि ले लिया। हम्म, एक 14 लोगों ने समाधि, उसमें एक कुत्ता भी था उनका। तो इस प्रकार सभी लोगों ने समाधि ले लिया। तो फिर ये सभी का सभी वहीं पर समाधि ले लिए थे, इस आशा के साथ कि जो भी भगवान के दर्शन करने जाएगा उनकी चरण धूलि उनके ऊपर पड़ेगा, और तद्वारा फिर उनको जीवन मतलब जन्म जन्मांतर में हमेशा भक्तों की चरणों का रज उनके सिर पे रहे करके, फिर वो वहां पर समाधि ले लिए हुए थे। तो फिर ऐसा महान संत वहां पर समाधि लेने के कारण फाइनली उस दरवाजे से जाना ही बंद हो गया, जाना बंद हो गया।
रादर दूसरे दरवाजों से जाया जाता है। तो वैसा एक खता तो है वहाँ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पारुल माता जी म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दर्पण प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे ना आपसे ब्लेसिंग्स चाहिए थी कि मैं ओह, और भक्ति में अ, और डिवोशन दे सकूं और सेवा कर सकूं। वेरी गुड। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। सभी प्रार्थना करिए उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। फिर आप इसी आज प्रकार भक्ति में आगे बढ़ो। यस। यस, लास्ट माता जी को म्यूट कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अ, आपने भी वो पंढरपुर के बारे में बताया था, तो पंढरपुर कहाँ पर है आप बताएंगे? मतलब मुझे नहीं पता है इस बारे ये में। महाराष्ट्र में पुणे से 4 घंटे दूरी पे है। पुणे से लगभग 4 घंटे दूरी पे है पंढरपुर। ये जी महाराष्ट्र में है। जी। और आपने अभी बताया कि विठ्ठल नाम मतलब कि अच्छा है, जैसे हार्ट डिजीज के लिए। तो आपको कौन सा नाम पसंद है प्रभु का? मुझे नाम मतलब सब अपने आकर्षण है। मुझे गोविंद नाम अच्छा लगता है। ओके जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रश्नों का। तो जैसे प्रभु जी ने, जैसे आज हमने सुना तुकाराम महाराज की कथा के बारे में, और